ये जनगणना हो रहा है, क्या हो रहा है? हम लोगों को बांटा जाएगा। दोस्तों, मनीष कश्यप का वो वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें मनीष कश्यप ने कहा था कि बिहार में जातीय जनगणना कराया जाएगा और जातीय जनगणना बिहार में करा करके बिहार में लोगों को बांटने की कोशिश की जाएगी। दोस्तों, मनीष कश्यप ने पहली बार ऐसी भविष्यवाणी नहीं की थी। मनीष कश्यप ने ऐसे कई मुद्दे को लेकर के भविष्यवाणी की थी और जो कि आज सच साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आज अगर मनीष कश्यप जेल से बाहर होते तो लोग उसे गले लगा करके स्वागत कर रहे होते कि जो भी कहे मनीष कश्यप ने सारी की सारी बातें सत्य हो गई। कहीं ना कहीं मनीष कश्यप उस रास्ते को अपना करके चल रहे थे जिससे कि लोगों का हित हो सके। लोग उस रास्ते को अपना करके अपने आप को एक दूसरे से मिला करके जीवन यापन कर सके और किसी में भेदभाव की बातें ना रहे। देखिए, बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाए थे उस वक्त उन्होंने संविधान बनाने की जिम्मेवारी अपने ऊपर इसलिए लिए क्योंकि उससे पहले लोगों के अंदर भेदभाव थे। छोटे लोगों के जो कास्ट है उनको SC ST जो है उनको अलग रखा जाता था और उन्हें किसी भी कॉलेज स्कूल्स में विशेष स्थान नहीं मिलते थे। तो उस वक्त उन्होंने संविधान लिखा और उसे दूर करने की कोशिश की गई। लेकिन उसके बाद अंग्रेज ने एक बार 1931 में जातीय जनगणना कराए थे, वो भी हमारे देश भारत में। सोचिए, अगर जातीय जनगणना से फ़ायदा होता तो फिर भारत में ही क्यों कराया गया, इंग्लैंड में क्यों नहीं जातीय जनगणना कराया गया था। लेकिन उसने नहीं कराया क्योंकि इंग्लैंड में कराते तो इंग्लैंड की इकोनॉमी जो है उसको धक्का पहुंचता और इसलिए उसने भारत में कराया जिससे कि भारत की जनता आपस में एक दूसरे से लड़ सके। छोटी कास्ट बड़ी कास्ट से और बड़ी कास्ट छोटी कास्ट से अपने हक के लिए लड़ सके और इसलिए अंग्रेज ने भी भारत में ही जातीय जनगणना कराए थे। और भारत में भी आज भारत के खास तौर पर हमारे बिहार की सरकार अंग्रेज के उसी रूल रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं और मनीष कश्यप ने इसी की भविष्यवाणी की थी और आज उसकी भविष्यवाणी जब सच हो रही है तो लोग मनीष कश्यप का गुणगान कर रहे हैं कि मनीष कश्यप जो बात कहे वो सारी की सारी बातें आज सच साबित हो रही है। अब सोचिए, मनीष कश्यप को जो लोग देशद्रोही कह रहे हैं वो लोग कैसे कह सकते हैं कि मनीष कश्यप देशद्रोही है। शायद वही लोग कह सकते हैं जो खुद देशद्रोही है। इसलिए क्योंकि मनीष कश्यप ने उस रास्ते को अपनाए जिस रास्ते के तहत लोगों को सिर्फ फायदा मिल सके और बिहार एक डेवलप बिहार बन सके। ऐसा कि आप देखिए, यूपी इतना डेवलप कर चुका है कि शायद आज अच्छे देश के लोग अपनी कंपनी को यूपी में बिठाना चाहते हैं और यूपी से अपना रोजगार शुरू करना चाहते हैं। लेकिन बिहार में जाति के आधार पर लोगों को बांटने का काम सिर्फ किया जाता है। लोगों को जाति के आधार पर बांट करके ये साबित करना चाहते हैं कि बिहार कितना नीचा है। सोचिए कि बिहार में अगर आपस में ही भेदभाव के कारण लड़ने लगे लोग तो फायदा किसको होगा। यही काम अंग्रेज किया करते थे और आज यही काम बिहार की सरकार कर रही है। तो उस अंग्रेज के शासन वाले लोग और आज बिहार के शासन वाले लोग में कोई विशेष फर्क नहीं है। दोनों की रणनीतियां एक ही है और इसी सब बातों के लिए मनीष कश्यप लगातार आवाज़ उठाया करते थे जिसकी वजह से आज उसे जेल में डाला गया है। उसके ऊपर कार्रवाई हुई और उसके ऊपर NSA भी लगा। लेकिन सोचिए, मनीष कश्यप ने जिस बात की भविष्यवाणी की वो सारे के सारे सच साबित हो गए। मनीष कश्यप ने बिहार में हो रहे भ्रष्टाचार के बारे में भी भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि बिहार में वे तमाम सड़कें पुल टूट जाएंगे जिसको बिहार सरकार ने भ्रष्टाचार के तहत बनाया है। वह सामने आ गया आपके सामने। आज लोगों को फिर से बांटने की कोशिश की जा रही है, लोगों को एक दूसरे से लड़ाने की कोशिश की जा रही है और इस पर मनीष कश्यप ने आज से 1 साल लगभग पहले वीडियो प्रसारित किया था जिस वीडियो को आपने शुरू में वीडियो क्लिप्स के माध्यम से देख लिया। उसमें मनीष कश्यप के बारे में आपने सुना, मनीष कश्यप ने क्या क्या कहा वो भी आपने समझा। मनीष कश्यप ने कहा कि हमें बांटने की कोशिश की जाएगी जाति के आधार पर। जातीय जनगणना बिहार में कराया जा रहा है और जातीय जनगणना का परिणाम आप देखिएगा बिहार में किस प्रकार से दिखाई देगा। इस पर बहुत सारे अड़चने भी लगी लेकिन इसे रोका नहीं गया क्योंकि बिहार सरकार ने इसमें कई तरह की बातें पेश की और आज सारी के सारे लोगों को जाति के आधार पर बांटने का काम किया जा रहा है। अब सोचिए, मुस्लिम में भी कई जातियां होती है
लेकिन मुस्लिम को सिर्फ एक सेकुलर के रूप में रखा गया है, सिर्फ मुस्लिम। लेकिन हिंदू में SC ST OBC जनरल सभी को अलग अलग में डिवाइड कर दिया है, और जिसके कारण आज बिहार में जिसकी जनसंख्या अधिक है, जिस जाति की जनसंख्या अधिक है, वो कम जाति वाले को दबाने की कोशिश जरूर करेंगे। इसलिए मनीष कश्यप ने आवाज उठाया था, और आज बिहार की सरकार उसी रास्ते को अपना रहे हैं जिस रास्ते को अपना करके अंग्रेज ने पहली बार हमारे देश में जातीय जनगणना कराया था और लोगों के अंदर मतभेद की भावना को उजागर किया था। ऐसा इसलिए उसने किया कि हम अगर हिंदुस्तान में जातीय जनगणना करवा देते हैं और जिसकी जनसंख्या अधिक होगी वो लोग कम तजबे के जो लोग हैं उसे दबाने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद हमें भारत पर राज करने का एक बेहतर मौका मिल पाएगा और हम बेहतरीन तरीके से राज कर पाएंगे। और वैसा ही आज हमारे बिहार में भी हो रहा है। सोचिए, अगर अंग्रेज भारत में जातीय जनगणना कराते हैं और उससे अगर भारत को फायदा होता तो फिर वह भारत में कराने से पहले इंग्लैंड में भी करा सकते थे, ब्रिटेन में भी करा सकते थे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उससे पता था कि जातीय जनगणना से सिर्फ नुकसान होता है, फायदा कुछ भी नहीं होता है। इसलिए उसने अपने देश में नहीं कराया बल्कि भारत में जातीय जनगणना कराया और जातीय जनगणना के आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश की। लेकिन बिहार की सरकार भी अंग्रेज के उस रास्ते को अपना करके बिहार को बांटने की कोशिश कर रहे हैं और जाति के आधार पर वोट कलेक्ट करके बिहार पर राज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मनीष कश्यप लगातार इस बातों को लेकर के आवाज उठाया करते थे और लगातार प्रश्नोत्तरी किया करते थे कि आखिर ऐसा कब तक चलेगा, आखिर कब तक आप इस प्रकार से बिहार को बांटने की कोशिश करोगे। और इसलिए आज मनीष कश्यप को बिहार की सरकार ने जबरदस्ती जेल में डलवा दिया है, क्योंकि बिहार सरकार के भविष्यवाणी को पहले ही मनीष कश्यप जानते थे कि बिहार सरकार जाति के आधार पर बांटने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बिहार सरकार छोटी कास्ट और बड़ी कास्ट करके आपस में लड़वा देंगे और उसका फायदा बिहार सरकार को मिलेगा, क्योंकि जिस भी जाति के लोग की जनसंख्या अधिक है उसके नेता भी अधिक बड़े बड़े हैं और उसको वोट उसके तहत मिलेगा और सभी लोग चाहेंगे कि हम अपनी जाति को वोट दें और इसके आधार पर बिहार सरकार की जो है अपनी कुर्सी पकड़ बनी रहेगी और वो अपना राज करता रहेगा। और इसी बात को लेकर के मनीष कश्यप हमेशा आवाज उठाया करते थे और आज मनीष कश्यप का वीडियो वायरल हो रहा है और मनीष कश्यप के उस वीडियो से लोगों को सीख मिल रही है कि हमें किस प्रकार से बांटने की कोशिश की जा रही है, जो कि मनीष कश्यप ने पहले भविष्यवाणी कर दिया है। अब सोचिए, जो लोग मनीष कश्यप को देशद्रोही कह रहे हैं, जो लोग मनीष कश्यप को कह रहे हैं कि 2 राज्यों में दंगा फैलाने का काम किया, जिसकी वजह से आज उसे जेल में डाला गया है, जिसकी वजह से आज उसे यातनाएं मिल रही है, उन लोगों को भी समझ में आने लगी है कि मनीष कश्यप आखिर क्यों कहा करते थे, आखिर वो क्यों आवाज उठाया करते थे। जिसको समझ में नहीं आता है वो वैसे लोग हैं जो इसी रणनीति पर चलना चाहते हैं और अपनी जाति के आधार पर ही सरकार बनानी चाहती है और अपनी जाति के आधार पर ही लोगों से लड़ना चाहते हैं, लोगों के बीच मतभेद उत्पन्न करना चाहते हैं। अंग्रेज की रणनीति को चलाने वाले बिहार सरकार के सपोर्ट में वे लोग हैं जो मनीष कश्यप के विरोध कर रहे हैं। मनीष कश्यप के विरोधी जितने भी लोग हैं, समझ लीजिए कि वे लोग बिहार को पूरी तरह से अंग्रेज के शासन की तरह बर्बाद करने की कोशिश में लगे हुए हैं और इसलिए सभी लोग जाति के आधार पर वोट कलेक्ट करने के लिए लोगों को जाति के आधार पर बांटने का काम कर रहे हैं। मनीष कश्यप कई बातों को लेकर के जब उसने आवाज उठाया था और आज जब जेल में है तो आज उसका गुणगान हो रहा है, तो समझ लीजिए कि मनीष कश्यप ने जिस रास्ते को अपनाया था वो बेहतरीन से बेहतरीन रास्ते थे। अब हम सभी लोगों से निवेदन करना चाहेंगे कि मनीष कश्यप को एक बार बिहार में मौका देना चाहिए और उसे बिहार की गद्दी पर बैठाना चाहिए, फिर देख लीजिएगा विकास होता है या नहीं। अगर विकास नहीं करेंगे, मनीष कश्यप भी उसी नेता लोगों की तरह बन जाएंगे तो मनीष कश्यप को 1 साल के अंदर में कुर्सी से हटा दिया जाएगा, क्योंकि जनता के हाथ में सभी कार्य होते हैं। फिलहाल दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इन तमाम बातों के बारे में और आपका क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा और मनीष कश्यप की बातों से कितना सहमत है ये भी जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला।